हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन क्लास 8 में स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 14.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैंने पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है आपके सामने, वो बोला है आपको फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी हमें पता नहीं है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर इज 4036.80 एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। ठीक है, आपको जो इस क्वेश्चन में दिया है वो आपको जस्ट अमाउंट दिया है। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है 4036.80, तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4036.80। अब आपको जो टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 2 ईयर दिया है यहाँ पर, तो एन आपका कितना हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर आपको दिया है 16%। ठीक है, आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और आपको निकालना है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट सी आई एंड प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे सीआई निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें प्रिंसिपल नहीं मालूम पड़ेगा तो हम डायरेक्ट सीआई नहीं निकाल सकते। सीआई इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा P1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेस टू एन। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, तो अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट आपका कितना दिया है 4036.80 दिया है, तो आप लिख सकते हो 4036.80 अमाउंट की प्लेस पर। प्रिंसिपल आपका नहीं दिया तो पी की जगह पे पी लिखना है। 1 प्लस रेट आपका कितना है 16 है और डिवाइड बाय 100, और आपका पावर कितना है एन आपका 2 ईयर है, तो पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको 4 का टेबल रीड करना है। 4 4 जा 16 और 4 25 जा क्या होता है 100 होता है। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4036.80 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और ये आपका क्या हो गया 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 25, और आपका डिग्री क्या आ जाएगा पावर रेस टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में 4036.80 आपका एज इट इज़ रहेगा, प्रिंसिपल भी आपका एज इट इज़ रहेगा। 25 1 जा 25 होता है, प्लस 4 करोगे तो 29 हो जाएगा, तो 29 डिवाइड बाय 25 और उसकी पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपका 29/25 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा 4036.80 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 29/25 इंटू 29/25। ठीक है, ये आपका 29/25 हो गया। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल को इसी साइड पर रखना होगा, बाकी सारे टर्म्स को क्या करना होगा आपको इस साइड भेजना होगा। तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 4036.80 और ये 25 डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 25, और आपका ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में 29 इंटू 29 है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 29 इंटू 29। यहाँ पर क्या रह गया आपका प्रिंसिपल रह गया। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल है 2 डिजिट के बाद, तो इस डेसिमल को आपको रिमूव करना है। इस डेसिमल को रिमूव कैसे करोगे, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों बोथ साइड नहीं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा 4036.80 हो जाएगा। ये 4036.80 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा 403680 हो जाएगा, डेसिमल आपका हट जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 25
4 ज़ा क्या होता है 100 होता है। तो ये 25 और 100 जब कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 4 आ गया और ये 100 मल्टीप्लाई हुआ तो आपको ये नंबर मिल गया। अब न्यूमरेटर में क्या बच गया 25 बच गया, तो मल्टीप्लाई बाय 25 और ये 29 इंटू 29 का अगर आप दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 841 मिलेगा। ठीक है, 841 इज इक्वल टू व्हाट प्रिंसिपल। अब आपको क्या करना है इस 841 को 403680 से डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे 403680 से तो आपको क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं डिवाइड करके। ठीक है, आपको क्या करना होगा टेबल रीड करना होगा। टेबल कैसे रीड करोगे आप, और हाँ एक यहाँ पे देखिए हमने एक मिस्टेक किया है, यहाँ पे 4 बच गया है तो ये आपका 4 आएगा। ठीक है, हमने 29 841 लिखा और ये आपका 4 रह गया था तो 4 आपको एज इट इज़ लिखना है। अब सबसे पहले तो क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 4 1 जा 4 और 0 है तो 0 आएगा। 36 है, पहले 3 कैरी करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, फिर एक 0 और पुट करोगे। ठीक है, तो क्या होगा फिर 36 हो जाएगा। 4 9 जा 36 और ये 4 2 जा 8 और ये 0। जब आप 4 को इससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 100920 डिवाइड बाय 841 इंटू 25 इज इक्वल टू व्हाट प्रिंसिपल। जब आप 403680 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 100920 मिलेगा। ठीक है, इंटू 25 आपका एज इट इज़ रहेगा और डिनोमिनेटर में 841 आ जाएगा। अब 841 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 120 मिलेगा। ठीक है, अब 120 मिल गया आपको। अब 120 इंटू 25 इज इक्वल टू व्हाट प्रिंसिपल। अब 120 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको जो मिलेगा वैल्यू 2500 हो जाएगा। 25 2 जा 50 होता है, 50 का 0 5 कैरी करोगे, 25 1 जा 25 और 5 30, तो प्रिंसिपल कितना आपको मिल गया 3000 मिल गया। अब आपको CI निकालना है तो CI के लिए क्या करोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे। अमाउंट आपका कितना था 4036.80 था। ठीक है, अब माइनस प्रिंसिपल आपका कितना है 3000 है, तो आपको जो CI मिलेगा वो कितना हो जाएगा 1036.80 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चलिए वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है अ लोन ऑफ 15,000 वॉज टेकन ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12%, फाइंड द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, कुछ अमाउंट जो है बैंक से लिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के पर्पज से, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट का 12% है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 ईयर। 3 सालों के बाद जब आप लोन चुकाओगे तो कितना अमाउंट आपको पे करना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है आपको प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल आपका कितना है 15,000 है। ठीक है, प्रिंसिपल 15,000 है, रेट आपका कितना है 12% है, एंड आपका जो टाइम है एन वो कितना है 3 ईयर है। ठीक है, अब आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इज इक्वल टू अगेन आपका फॉर्मूला सेम है P इन अ ब्रैकेट 1 + R डिवाइड बाय 100 रेस टू n। ठीक है, अब अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है तो अमाउंट की जगह पे अमाउंट लिखना होगा। प्रिंसिपल आपका कितना है 15,000 है तो प्रिंसिपल 15,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12 है, डिवाइड बाय 100 करना है और पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर कितना है 3 है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये सबसे पहले आप 4 से डिवाइड कर दो। 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। जब आप 4 को 12 और 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 और 25 मिलेगा। अगले स्टेप में आपका 15,000 एज इट इज़ रहने वाला है और ये 1 + 3/25 हो जाएगा, 3/25 और उसकी पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15,000। अब ये क्या होगा 25 1 जा 25 + 1 ऐड होगा तो कितना आएगा 28 हो जाएगा, 28 डिवाइड बाय 25 और उसकी पावर 3। अब पावर 3 है, इसका मतलब आपको क्या करना है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर को, तो ये क्या हो जाएगा 15,000 इंटू 28 डिवाइड बाय 25 इंटू 28 डिवाइड बाय 25 इंटू 28 डिवाइड बाय 25। अब आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, देखिए 5 5 जा 25,
28 माइनस 25 कितना होता है, 3 होता है। डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल पुट करोगे, फिर 0 कैरी करोगे जब आप, तो वो 3 जो है 30 हो जाएगा। तो 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है। और ये 5 5 जा 25। 28 और 25 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 28 डिवाइड होके क्या मिलेगा आपको, 5.6 मिलेगा। और 25 को डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी 5.6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 5.6 आ जाएगा, और ये 5 से डिवाइड करने के बाद 5 आ जाएगा। अब ये 15,000 जो है इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा कितना होगा, 15 होगा, और ये 3 0 है तो 3 0। अब ये 5 को डिवाइड जब करेंगे तो 5 6 जा कितना होगा, 30 होगा, और ये 0 0 हो जाएगा। अब ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, और ये आपका डिवाइड होके क्या आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू, ये पूरा 15,000 जब तीनों 5 से डिवाइड हुआ तो आपको क्या मिला, 120 इंटू 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6, ठीक है, इंटू 5.6। अब आपको करना क्या होगा, ये 120 है। अब आप इसको चाहो तो 56 56 56 3 टाइम डिवाइड करो, या आप 56 का क्यूब फाइंड आउट कर लो। अगर आप 56 का क्यूब निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, 175,616, या तो 56 56 56 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिलेगा। अब आपको डेसिमल पुट करना होगा, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 1 डिजिट और यहाँ पे 1 डिजिट, टोटल कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट। तो आपको करना क्या है, ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो आपका जो मल्टीप्लाई करोगे तो 120 मल्टीप्लाई बाय 170.616, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 21073.92, ठीक है। तो आपको आंसर मिलेगा 21073.92। ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। इतना ही अमाउंट जो है बैंक को वापस करना पड़ेगा लोन को सेटल करने में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर